सभी रास्ता छोड़ो। फ्लाइंग फिश पानी में छलांग लगाती है और अपने पंखों जैसे दिखने वाले छोटे फिन्स को फड़फड़ाती है। वो असल में उड़ती नहीं है, लेकिन लिपिंग फिश से ये नाम बेहतर लगता है। ये ओशन बर्ड पानी के नीचे 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार पा सकती है और हवा में 650 फीट से 1300 फीट की रफ्तार तक उड़ सकती है। हमलावरों से बचने के लिए वे इस टेक्निक को यूज करती हैं और पानी के भीतर बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन करके बच निकलने के लिए तैयार रहती हैं। मछली फिर अपनी पूंछ को तेजी से घुमाती है और सरफेस की ओर जाती है। हवा में रहते हुए ये समुद्र में लौटने से पहले ज्यादा दूरी हासिल करने के लिए अपनी पूंछ को हिलाना जारी रखती है। और ये अच्छी बात है कि उसने इस बार ऐसा किया, क्योंकि तभी एक ग्रेट व्हाइट शार्क कहीं से निकलती है और जो बहुत भूखी है। ये बीस्ट 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। हालांकि ये औसत लगभग 15 मील प्रति घंटा है। उन्हें प्लेनेट पर सबसे बड़ी शिकारी मछली माना जाता है और उनके मल्टीपल रोज में लगे 300 रेजर जैसे शार्प दांत होते हैं। वे लगभग एक स्कूल बस जितनी बड़ी हो सकती हैं और अपने आसपास खाना ढूंढने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं। हमें नहीं पता कि ये पहले किसका पीछा कर रही थी, लेकिन अब ये फ्लाइंग फिश को सूंघती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। फ्लाइंग फिश निश्चित रूप से ग्रेट व्हाइट को पछाड़ सकती है, लेकिन साइज को देखें तो शार्क छोटी फ्लाइंग फिश की ओर बढ़ती जा रही है। ये पानी से छलांग लगाती है और हवा में उड़ती है, लेकिन शार्क भी छलांग लगाती है और मछली को पकड़ने की कोशिश करती है और बस जरा सा चूक जाती है। फ्लाइंग फिश भागने में कामयाब हो जाती है। नीचे एक ऑक्टोपस है। हाँ, ये वही है। 1 मिनट रुकिए, ये रहा। उनकी स्किन में होने वाली पिगमेंट सेल्स और खास मसल्स ऑल्टर हो सकती हैं और अपनी सराउंडिंग से मेल खा सकती हैं। वे रंग बदल सकते हैं और अलग अलग टेक्सचर्स जैसे दिख सकते हैं। जेट प्रपल्शन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करके ये 25 मील प्रति घंटे तक जा सकते हैं। वे अपनी थैली में पानी भरते हैं और जल्दी से साइफन नाम की ट्यूब से इसे बाहर निकाल देते हैं। पहले तो ग्रेट व्हाइट इसे देखे बिना आगे निकल जाती है, लेकिन फिर ये ऑक्टोपस को सूंघ लेती है। हालांकि वो कैमोफ्लेज्ड है। ऑक्टोपस तैर के बचने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क के साइज को देखते हुए कोई रास्ता नहीं है कि वो इसे पछाड़ सके। अब स्किन चेंजिंग भी काम नहीं कर रही। उसका मील बनने से बचने का एकमात्र तरीका है शार्क के पेट से चिपक जाना। ग्रेट व्हाइट अपने +1 के साथ रेस जारी रखती है। अटलांटिक ब्लू फिन ट्यूना किसी आम इंसान से लंबी हो सकती है और ये दुनिया की सबसे तेज मछलियों में से एक है। ये ग्रेट व्हाइट को आगे बढ़ते हुए देखती है और टॉर्पिडो की तरह आगे बढ़ती है। ये ड्रैग को कम करने के लिए अपने पंखों को पीछे हटाकर 43 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती है और न जाने कहां से एक ब्लू मर्लिन इसे पीछे कर देती है और आगे निकल जाती है। ये 50 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से तैरती है और इसे दूसरी मर्लिन स्पीशीज में सबसे बड़ा भी नहीं माना जाता है। ब्लू फिन ट्यूना इसकी बराबरी नहीं कर सकती। वाहू ट्यूना के लिए बबल्स की ट्रेल छोड़ तेजी से आगे बढ़ती है। ये मछली 48 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार पा सकती है और ये मर्लिन और ट्यूना से भी छोटी है। उनके बड़े मुंह और स्नाउट्स उनके सिर जितने लंबे होते हैं। ये ब्लू मर्लिन के बराबर पहुंच जाती है और अब वे एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं। वे एक अंडर वाटर केव तक पहुंचती हैं और चट्टानों और सुरंगों में तैरती हैं। वे इसमें से जिग-जैग करते हुए निकलती हैं और आखिर में दूसरी तरफ निकल जाती हैं और उनके ऊपर एक हम्पबैक व्हेल है जो 3 मील प्रति घंटे पर जा रही है। भले ही वे 17 मील प्रति घंटे पर तैर सकती हैं, केवल उनके पेक्टोरल पंख की लंबाई 16 फीट तक हो सकती है। ग्रेट व्हाइट सहित सभी मछलियां इसे पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन हम्पबैक को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये दौड़ का हिस्सा बनना चाहती है। ये मछलियां भटकी हुई लगती हैं और उन्हें समुद्र के बीच में नहीं होना चाहिए। ब्लू टैंग और क्लाउन फिश कोरल रीफ्स में रहती हैं और वहीं के हिसाब से रहती हैं। ब्लू टैंग
क्लाउन फिश के मुकाबले बहुत तेज तैराक है, जो आमतौर पर अपने एनीमोन घर के पास ही रहती है। वे अपने घर से केवल 4 इंच की दूरी तक ही तैरती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वे क्या ढूंढ रही हैं। मुझे लगता है कि मुझे और जानकारी चाहिए। स्टिंगरेज एक ऑर्का के बराबर 30 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वे बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं और ग्रेट व्हाइट्स की तरह ऑर्कास फूड चेन में टॉप पर हैं। स्टिंगरे ऑर्का से ज्यादा फुर्तीली होती है, इसलिए ये कुछ रुकावटों के आसपास से घूमकर निकल सकती है, जो ऑर्का नहीं कर सकती। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्का बस उन सभी को छोड़ते हुए आगे निकल जाती है। कोई बड़ा जानवर घूम रहा है। नहीं, ये ग्रेट व्हाइट नहीं है, न ही हम्पबैक व्हेल। ये ग्रेट व्हाइट के साइज से 2 गुना है। 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हुए मैग्लोडॉन अपने सभी दांतों को दिखाते हुए जगह पर पहुंचती है। सभी जानवर डर कर निकल जाते हैं। पानी पर तैरने वाली सबसे तेज नाव स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया थी। अंदर के लोगों ने मैग को नोटिस किया और 317 मील प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ गए और उनके ठीक पीछे ब्लू बर्ड K7 है, जो 276 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। सीगल 17 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। ये सतह के पास फ्लाइंग फिश को नोटिस करती है और झपट्टा मारकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। फ्लाइंग फिश थोड़ी और ऊंची उड़ान भरने में कामयाब हो जाती है और रेस में बढ़त लेते हुए नाव पर पानी की एक बाल्टी में लैंड कर जाती है। सीगल मैग्लोडॉन को देखती है और दूर उड़ जाती है। इस बीच सेल फिश 68 मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में तैर रही है। वो वहाँ सबसे तेज मछली है। नावों से मीलों दूर होने पर भी ये दूसरी सभी मछलियों से आगे निकल जाती है। ये ब्लू फिन, ट्यूना और मर्लिन को पीछे छोड़ देती है और ग्रेट व्हाइट के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्लाउन फिश और ब्लू टैंग अभी भी समुद्र के बीच में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहाँ जाना है। ऑस्ट्रेलिया उस तरफ है दोस्तों। पायलट व्हेल और एक बैराकूडा अपने रास्ते में सभी को चकमा देते हुए पंख से पंख मिलाती हुई जा रही हैं। पायलट व्हेल 20 मील प्रति घंटे के मार्ग को हिट कर सकती है, जबकि बैराकूडा 27 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 60 इंच तक लंबी होती है। वे ग्रेट व्हाइट तक पहुंच जाती हैं और उससे आगे निकलने में कामयाब हो जाती हैं। मैग उन पर जीत हासिल कर रही है, लेकिन कुछ इससे भी बड़ा होराइजन पर है। सभी मछलियां इसे सेंस कर सकती हैं और वे और भी दूर चली जाती हैं। एक हरिकेन मोमेंटम पकड़ता जा रहा है और पानी से सब कुछ हवा में उड़ा रहा है। हवाएं ग्रेट व्हाइट और ट्यूना को नावों के सामने उछाल देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। हरिकेन 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करना शुरू कर देता है, लेकिन हवाएं बाकी मरीन कंटेंडर्स की स्पीड को एक्स्ट्रा बूस्ट देती हैं। वे पहले से भी तेज जा रहे हैं। मैग सबसे आगे है। सीगल नाव पर पहुंच गई है और तूफान से बचने के लिए अंदर बैठी है। इस बीच सी लायंस का एक झुंड एक चट्टान से लटका है। वे एक लहर को आते हुए देखते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। वे 14 मील प्रति घंटे तक जा सकते हैं और अपनी सांस रोककर रखने में माहिर होते हैं। उन्हें शुरुआत में बढ़त मिलने से फायदा हुआ है। वे एम्परर पेंगुइन्स के मुकाबले में बहुत तेज हैं, जो 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हैं। मैग और ग्रेट व्हाइट आमने सामने हैं, जबकि हम्पबैक व्हेल अभी भी मंडरा रही है। ब्लूफिन, ट्यूना और मर्लिन एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ पा रहे और एक ही पोजीशन शेयर कर सकते हैं। स्टिंगरे उनसे पीछे रह जाती है, लेकिन फिर भी वो बाकियों के बराबर रहने में कामयाब हो जाती है। ऑर्का सभी को धकेलते हुए सबसे पहले आगे जाने की कोशिश करती है। ब्लू टैंग और क्लाउन फिश रेस से बाहर हैं, क्योंकि वे असल में रेस में थी ही नहीं। तूफान सभी को पीछे छोड़ते हुए बढ़त ले लेता है। सभी जानवर डिसओरिएंटेड हैं, लेकिन रेस जारी रखते हैं। तूफान उन नावों की ओर बढ़ रहा है जो अभी भी फ्लाइंग फिश और सीगल को शरण दे रही हैं।
चिड़िया नाव के टिप पर खड़ी होती है और अपनी चोंच को आगे की ओर पॉइंट करती है, जिससे वो चीटिंग चैंपियन बन जाए। लेकिन तूफान उन सभी को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है। वे सभी रेस से बाहर हो गए हैं। ये बताना मुश्किल है, लेकिन विनर ग्रेट व्हाइट है और सेल फिश दूसरे नंबर पर है। लेकिन ऑक्टोपस इस पूरे समय ग्रेट व्हाइट पर चिपका हुआ था और वो बस अभी अपने असली रंग में बदला है। ऐसा लगता है कि ग्रेट व्हाइट को ऑक्टोपस के साथ इनाम शेयर करना होगा। रेस बहुत अच्छी थी दोस्तों।